कारुणिक सम्यक संबुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्धा एंड हिज धम्मा की। तो हमारा बुक 4 चल रहा है, यानी कि चौथा खंड, जिसका टाइटल है धर्म और धम्म। इसके भी हम दूसरे भाग के चौथे विभाग की आज हम बात करेंगे, जिसका टाइटल है सैसरण, यानी कि आवागमन। तो बुद्ध ने पुनर्जन्म की देशना दी, लेकिन उन्होंने आवागमन को नहीं माना, सैसरण को उन्होंने नहीं माना। तो बुद्ध के ऐसे जो बहुत सारे जो आलोचक जो थे, उनकी कमी नहीं थी। वो बुद्ध पर दोषारोपण करते थे कि जो बुद्ध हैं, उन्होंने दो परस्पर विरोधी सिद्धांतों की देशना दी है, ऐसा लोग कहते थे। तो उसके बाद कुछ लोग ऐसा कहते थे कि जो तथागत बुद्ध ने ये जो पुनर्जन्म की बात की है, वो बिना सैसरण के पॉसिबल नहीं है, वो बिना सैसरण के हो ही नहीं सकती, यानी कि आवागमन के हो ही नहीं सकती। तो लेकिन बुद्ध कहते थे कि इसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है, क्योंकि पुनर्जन्म के लिए आवागमन की या सैसरण की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बुद्ध कहते थे। लेकिन उनके आलोचक जो थे, वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, और वो यही कहते थे कि भला ऐसा कैसा हो सकता है कि बिना सैसरण के पुनर्जन्म कैसे संभव है, ये नहीं हो सकता। तो इस बात को हम यहाँ पर एक तरीके से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि राजा मिलन और थेर नागसेन भंते जी की वार्तालाप से हम ये बात जो है स्पष्ट कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया के जो राजा थे, राजा मिलन, उन्होंने थेर नागसेन भंते जी से कुछ प्रश्न किए। उन्होंने कहा कि क्या बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म को मानते थे? तो वो जो भंते जी थे, उन्होंने उत्तर दिया हाँ में, कि हाँ, तथागत बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे। लेकिन फिर वो आगे कहता है कि क्या इसमें वो सैसरण को नहीं मानते थे? उन्होंने कहा नहीं। तो वो जो मिलन राजा थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे, इसमें विरोधाभास नहीं है? उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। फिर उसके बाद वो आगे गए और आगे पूछते हैं कि क्या बिना आत्मा के भी पुनर्जन्म हो सकता है? तो उन्होंने कहा हाँ, बिना आत्मा के भी निश्चय से ही पुनर्जन्म हो सकता है। तो राजा मिलन कहते हैं कि भला ये कैसे, आप मुझे एक उदाहरण देकर समझाएं कि भंते जी, ये सैसरण के बिना या आवागमन के बिना कैसे पुनर्जन्म संभव है? तो लेकिन भंते जी, ये कैसे हो सकता है? आप कृपा करके मुझे एक उदाहरण दें। तब थेर नागसेन भंते जी ने राजा को उदाहरण दिया और कहा, हे राजन, मान लो कि एक दीपक जल रहा है, और उस दीपक से अगर हमने दूसरा दीपक जलाया, तो क्या ये कहा जा सकता है कि एक का सैसरण दूसरी जगह हो गया? तो राजा मिलिंद ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है भंते जी। लेकिन फिर भी उन्होंने, भंते जी ने कहा, तो इसी को ही बिना सैसरण के पुनर्जन्म कहते हैं। तो राजा मिलिंद ने कहा कि आप मुझे एक और उदाहरण दें। तो फिर थेर नागसेन भंते जी ने एक और उदाहरण दिया, और उन्होंने कहा कि हे राजन, क्या आपको कोई ऐसा क्षण याद है जो बचपन में आपको आपके गुरु जी ने या आपके आचार्य ने आपको सिखाया हो, तो या आपने उनसे सीखा हो? तो उन्होंने कहा, राजा मिलन ने कहा कि हाँ, मुझे याद है। तो फिर थेर नागसेन भंते जी ने कहा, तो क्या उनके मुंह से निकला हुआ वो क्षण आपके मुंह के अंदर आ गया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा निश्चय से ही नहीं। तो
फिर थे नागसेन भंते जी कहते हैं कि इसी को ही कहते हैं बिना सैसरण के पुनर्जन्म होना, यही पुनर्जन्म होता है। तो फिर राजा मिलिंद ने उनसे एक और सवाल किया कि हे भंते जी, क्या आत्मा होती है? क्या आत्मा सच में है या नहीं? तो भंते जी ने कहा कि नहीं, आत्मा कभी भी नहीं होती। यथार्थ से अगर देखा जाए, यथार्थ की अगर दृष्टि से देखा जाए, सत्य की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। तो फिर राजा मिलिंद बड़े खुश हुए और उनको सब कुछ समझ में आ गया था कि बिना सैसरण के भी, बिना आवागमन के भी पुनर्जन्म होता है। और वो थे नागसेन भंते जी का उन्होंने धन्यवाद किया, वो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि हे भंते जी, आपने जो कहा वैसा ही है। तो इस पूरे जो अध्याय का जो निष्कर्ष है वो यही है कि तथागत बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, लेकिन बिना सैसरण के, बिना आवागमन के वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। लेकिन जो उनके आलोचक थे, जो बहुत सारे जो उनके आलोचक रहे, उनकी कमी नहीं थी, क्योंकि वो अपने ब्राह्मणी सिद्धांत को सिद्ध करना चाहते थे। लेकिन तथागत बुद्ध के सामने वो अपने सिद्धांत को ठीक या यथार्थ में उसको साबित नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने तथागत बुद्ध के जो कर्म के सिद्धांत को और पुनर्जन्म को भी उन्होंने अपनी भाषा में या अपनी तरीके से सिद्ध करने की कोशिश की। तथागत बुद्ध के अपना सिद्धांत, अपने कर्म के सिद्धांत को तथागत बुद्ध के सर मरने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। तथागत बुद्ध का जो धम्म है वो बिल्कुल अलग था, ब्राह्मणी धर्म से बिल्कुल भिन्न था। और तथागत बुद्ध ऐसे पुनर्जन्म के कर्मों में कोई विश्वास नहीं करते थे, और पुनर्जन्म जो है उसको तथागत बुद्ध ने यही माना कि बिना सैसरण के भी पुनर्जन्म होता है। तो इसमें हमने जान लिया कि तथागत बुद्ध कौन से कर्म के सिद्धांत को मानते थे और कौन से पुनर्जन्म को वो मानते थे, जो कि वो ऐसे पुनर्जन्म को और ऐसे पूर्व कर्म को या मानते थे जो कि ब्राह्मणी धर्म से बिल्कुल भिन्न था, बिल्कुल अलग था। तो इसी के साथ आज का हमारा जो अध्याय है वो यहीं समाप्त होता है। कल एक नए अध्याय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी सुबह 9 बजे SM न्यूज पर। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।